दादाजी, आज हमारे अध्यापक ने हमें वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने सिखाए। क्या मैं आपको वर्णों को जोड़कर शब्द बनाकर दिखाऊं? अभी अभी आए हो, पहले खाना खा लो, फिर शब्द बनाकर दिखाना। नहीं दादाजी, मैं अभी बनाकर दिखाऊंगा। ये देखो, मैंने वर्णों को जोड़कर महक का, मम्मी का और पापा का नाम लिखा है। मैंने आपका भी नाम लिखा है। पर बेटा, ये तो गलत हो गए। कैसे दादाजी? तुमने शब्द बनाते समय स्वरों की मात्रा लगाने की जगह स्वर ही लगा दिए। दादाजी, मात्रा क्या होती है? व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखने के लिए स्वर वर्णों के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं, उन्हें स्वरों की मात्राएं कहते हैं। पर हमें तो मात्राएं नहीं सिखाई। कल मैं अध्यापक जी से मात्राओं के बारे में पूछूंगा। समर, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मात्रा किसे कहते हैं। कोई स्वर जब किसी व्यंजन के साथ मिल जाता है तो वह हमें पूरा दिखाई नहीं देता, बस उसका बदला रूप दिखाई देता है। यही रूप स्वर की मात्रा कहलाता है। आओ स्वरों की मात्राओं के बारे में जानें। अ, कोई मात्रा नहीं। अ जैसे कलम। आ जैसे कार। इ जैसे किताब। ई जैसे कील। उ जैसे कुछ। ऊ जैसे कूद। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। र में उ या ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है। र जमा उ की मात्रा रु, जैसे रुकना, रुपया, अरुण। र जमा ऊ की मात्रा जैसे रूप, रूठना, अमरूद। दादाजी, अब तो मुझे मात्राएं भी आ गई। मैं सही मात्रा लगाकर नए शब्द बना सकता हूँ। समर, केवल मात्राएं सीखने से सही शब्द नहीं बनाने आते। वर्णों को जोड़ने पर शब्द बनते हैं, लेकिन उनका अर्थ भी होना चाहिए। इसके लिए वर्णों को सही क्रम में लगाना चाहिए, जैसे लीमू, यकोल, रमथस। कुछ समझ में आया? नहीं ना? नहीं। इन शब्दों में वर्ण सही स्थान पर नहीं लगे हैं। अब सही क्रम में वर्ण लगाकर लिखते हैं। मूली, कोयल, थर्मस। वर्ण और मात्रा को सही स्थान पर लिखकर वर्ण जोड़ने से सही शब्द बनते हैं। समर, जिस तरह वर्णों को जोड़ने से शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे लड़की झूला झूल रही है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। इन शब्दों के सही मेल का कुछ अर्थ निकल रहा है, इसलिए इन्हें वाक्य कहेंगे। आओ दोहराएं। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं। स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। स्वर के बदले रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। वर्णों को जोड़ने पर शब्द बनते हैं। शब्दों को सही क्रम में जोड़ने पर वाक्य बनते हैं।